दोस्तों, आज पेश है आ बैल मुझे मार। ये कवर चित्र है दोस्तों। और दिनों की तरह आज राजधानी में सबसे व्यस्त विश्वसनीय और सुरक्षित बैंक में 10 बजते ही काम शुरू हो चुका था। सुरक्षा गार्ड ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह मुस्तैद था। इसका कारण था महाराष्ट्रीय मूल्य का बैंक मैनेजर सिंडिकर, जो समय का बेहद पाबंद था और कुछ समय पहले ही उसके शहर में प्रमोट होने वाला होकर आया था। दूसरे को अनुशासन में रखने वाला सिंडिकर खुद को भी बेहद पाबंद था। सलाम साहब, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और फिर जैसे ही वह अपने कैबिन में पहुंचा, टिन टिन, एस.एम. सिंडिकर, मैनेजर, नेशनल बैंक। मिस्टर मैनेजर, मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना तुम्हारा लिए बहुत मुश्किल होगी। क्या मतलब? कौन हो तुम? कौन के चक्कर में मत पड़ो और ध्यान से सुनो। 2:30 बजे बैंक में एक खूबसूरत युवक प्रवेश करेगा। वह नीला सूट पहने होगा। उसके हाथ में पीला रंग उसका हाथ में पीला बैग होगा। वह बिना नंबर की एक कार से आएगा। और सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ, लेकिन तुम सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बैंक मैनेजर हो और एक युवक तुम्हारे बैंक में डकैती डालने आ रहा है। क्या? क्या कहने से क्या कहने से डकैती नहीं रुकेगी? भला चाहते हो कि उसका थैला नोटों से भर देगा, या यूं कोई पागल है, या तेरा दिमाग खराब है जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं? तुम पुलिस या कोई और इंतजाम करना चाहो तो कर लो। ठीक 2:30 बजे आएगा और कोई नहीं रोक पाएगा। सेटअप। और फिर स्पीकर पटक कर वह बड़बड़ाया, आत्महत्या करनी होगी तो जरूर इस बैंक में डकैती डालने की सोचेगा। वह बेवकूफ़, 25 साल का बेवकूफ़। डकैती? क्या बात है सर, आप डकैती की क्या बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं मैं सीमा, अभी एक फ़ोन पर कहा गया 2:30 बजे यहाँ एक आदमी डकैती डालने आएगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। मगर यह मजाक था तो एसपी के साथ भी हो रहा था। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, नेशनल बैंक में ठीक 3 बजे डकैती पड़ेगी। डालने वाला अकेला डकैत है और कोई 2:30 बजे पहुँचेगा। उसे रोक सके तो रोक लो। क्या बकते हो? प्रभास को सारी बात सुनकर वह हंस दी। सर, यह एकदम असंभव है। किसी ने आपको साथ मजाक किया है, यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। पुलिस को इन्फॉर्म करके डकैती डालेगा। आज का अपराधी बहुत दुस्साहसी हो गए हैं सर। हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ऑफिसर, किसी में हमें परेशान करने के लिए मजाक किया है। फिर भी हमें नेशनल बैंक फ़ोन करने की स्थिति मालूम करने में एतराज़ नहीं करना चाहिए सर। एसपी एसएसपी ने सहमत नहीं था, फिर भी उसने फ़ोन करने की आज्ञा दे दी। क्या ऐसा ही फ़ोन पर कुछ आपके पास आया है? यस, मैनेजर कह रहा है कि डकैती की सूचना आपसे पहले उसे दी गई है। ओह! उसका दिल अब नहीं मान रहा था, लेकिन उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता था। सारे ऑफिसर और जवानों को फौरन इकट्ठा करो, क्विक। और फिर कुछ देर बाद, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। हो सकता है कि यह मजाक हो, लेकिन आप ज़रा भी लापरवाही नहीं होंगे। नेशनल बैंक के चप्पे चप्पे पर छा जाओगे। फ़ोन के अनुसार वह कोई 2:30 बजे आएगा। हमें वहाँ फ़ौरन पहुँचना है। आप लोग सिर्फ 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। फ़ौरन तैयार हो जाइए और आपके साथ जा रहा हूँ। ओह, 15 मिनट? क्या बात है, तुम परेशान हो?
यार पत्नी के साथ मिलकर पिक्चर देखने जा रहा था, लेकिन यह डकैती कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या करूं साहब। खुद न जा रहे होते तो काम बन जाता। आज तो तुम्हें बैंक जाना ही पड़ेगा। हाँ, यही मुसीबत है। मैं शीला को फ़ोन कर देता हूँ। और कुछ देर बाद, सॉरी डार्लिंग, आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकूँगा। मेरी बहुत खास ही ड्यूटी लगी है। किसी कीमत पर यह ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। मजबूरी है डार्लिंग, आज 3 बजे नेशनल बैंक में डकैती पड़ने वाली है। अपराध चैनल चैलेंज देकर आ रहे हैं। मैं नहीं आ पाऊँगा। क्या कह रहे हो? एकाएक एसपी की पत्नी गलती का एहसास हुआ। तुम ठीक किसी से मत कहना कि नेशनल बैंक में डकैती पड़ रही है, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, एक जिम्मेवार ऑफिसर की बीवी हूँ। लेकिन थी तो वह औरत ही, पेट में बात नहीं पची। डकैती वाली बात तुम्हें किसी से कहना मत, नहीं कहूँगी। और पड़ोस में जाकर जो कहा वह पूरा नहीं किया। सुना 3 बजे नेशनल बैंक में डकैती पड़ने वाली है? नहीं। और पति उससे भी आगे। पति उससे भी आगे, नेशनल बैंक में डकैती, अरे बाप रे, मेरा तो वहाँ खाता है, उसका लड़का तो और पीछे रहता। मैं सच कह रहा हूँ, नेशनल बैंक में डकैती पड़ रही है, चलो देखते हैं। मैं आज तक डकैती नहीं देखी। और मिनटों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई, नेशनल बैंक में डकैती पड़ने वाली है, मैं देखना जा रहा हूँ। ठहरो, हम भी आ चल रहे हैं। और फिर अफरा तफरी मच गई। नेशनल बैंक में सवारी 5 रुपये। और 12 बजे नेशनल बैंक के सामने हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे इकट्ठे हो गए। यह सब क्या हो रहा है? और फिर असंख्य संख्या लाखों में हो गई। जल्दी कीजिए एसपी साहब, भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है, किसी समय कुछ भी हो सकता है। और कुछ लारियां में सवार पुलिस नेशनल बैंक पहुंच गई। भीड़ को देखकर एसपी के सिक्के छूट गए। भीड़ तो बैंक की इमारत से 100 कदम दूर कीजिए जल्दी। लेकिन भीड़ पर कंट्रोल से बाहर हो गई, लाठीचार्ज हो गया। बड़ी मुश्किल से भीड़ को बैंक से दूर खदेड़ा जा रहा था, जबकि मैनेजर के कैबिन में एसपी, एसएसपी और बैंक अधिकारी विचार विमर्श कर रहे थे। आपका क्या विचार है मैनेजर साहब, क्या वह आएगा? ऐसा कहा जा सकता है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। खैर, मेरे ख्याल से इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इतनी भीड़ और हमारे इतने इंतजाम देख करने के बाद भी वह हिम्मत करी। बेवकूफ़ बनाने वाली बात बात ही सही लगती है। अब मैं किसी मजाक अब किसी ने मजाक किया है या फिर मूर्ख बनाया है हो हमें। आज तक बैंक बंद नहीं होता, पर आज पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी ने देनी होगी। और 12 तैनात पुलिस वाले का भी यही विचार था। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे, कृपया कार को रास्ता दे दीजिए, टाइम है। अगर आप फट गया तो आपकी जान जा सकती है। कार से दूर हटिए। बिना नंबर की एकदम नई मारुति कार जो पर्यटकों के बीच आकर रुकी। ओह, साहब के अनुसार नीली सूट पहने का वक्त बड़ा दुस्साहसी है। लेकिन जल्दी ही उसने कर्तव्य बोध हो गई। हैंड्स अप, कोई गलत हरकत, तुम्हारे शरीर में सैकड़ों छेद हो जाएंगे। लेकिन तुम गिरा होने से यूँ भयभीत नहीं हुआ था। कार पर गोली मत चलाना, वरना तुम में कोई नहीं बचेगा। इसमें ऐसा बम लगा जो मेरे इशारा करते ही फटेगा। यूँ की बातें से निर्भयता से पुलिस के होश उड़ा दिए, लेकिन किसी तरह की ढील देना नहीं चाहते थे। तुम्हारी जरा भी हरकत कर तुम्हारी जरा सी भी हरकत करते ही तुम्हारा भेजा बाहर उड़ जाएगा। बे समय बर्बाद मत करो। एसपी साहब, मेरी बात कराओ। एक एक पल कीमती है ऑफिसर। जहाँ जो हादसा होगा उसे कसूरवार आप होगे। ठीक है, मैं एसपी साहब से तेरी सारी स्मार्टनेस निकालेंगे। और फिर उसने आदेश पर वॉकी टॉकी द्वारा संदेश पहुंचाया गया।
सर वह आ गया है, हमसे उसे निशाने पर ले लिया है, वह आपसे मिलना चाहता है, क्या आदेश है? सूचना मैनेजर के कैबिन में बैठे एसपी को चिंतित कर दिया। सर डकैत आ गया है, वह आपसे, वो हमने घेर रखा है, आपसे मिलना चाहता है, उसे अंदर ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वह इतने इंतजाम के बाद भी यहाँ क्यों आया है। कुछ पलों बाद, यहाँ पर मेरे स्वागत के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, हम आपकी अच्छी खामिद खातिरदारी करेंगे। पुलिस का इंतजाम देखने के बाद तेरा यहाँ आना बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन पुलिस का इंतजाम तो ठीक है मैनेजर, लेकिन जानता हो इकट्ठा कर जनता को इकट्ठा करने आपने और पुलिस दोनों के नाक कटवाने का सामान कर लिया है। बको मत, कौन हो तुम? वही हूँ श्रीमान जिसे मैनेजर को और आपको फोन किया था। एसएसपी ने आत्मविश्वास से चकित था। तुम्हें जब भी विश्वास है और बैंक लूट कर ले जाओगे, विश्वास न होता तो आता ही क्यों? एकाकी मुख्य प्रमुख मुख्य बात पर आ गया। समय मत बर्बाद करो एसपी साहब, इस बैग में 500 के नोटों की गड्डियाँ भरो दो फौरन, वरना क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानने तो यहाँ जान माल की बहुत नुकसान होगा। वह कैसे? मैनेजर साहब, आपने बैंक में मेरे ख्याल से 1220 लाख हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे जानते हो? क्योंकि उनमें से एक मैंने किराए पर ले रखा है, तभी सारे लाख रुपए मैंने गिने थे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरे वाले लॉकर में एक शक्तिशाली टाइम बम है जो आज 3 बजे फटने वाला है। ओह नहीं। और युवक बड़े इत्मीनान से बात कर रहा था। सब आधे घंटे तक लॉकर को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, चाबी मेरे पास नहीं है, लेकिन बैंक में ही कहीं है। आप मेरी मदद से 3 बजे से पहले लॉकर से बम निकाल कर उसे निष्कर्ष कर सकते हैं। बदले में आप 500 नोटों से भरा बैग चाहिए। जान माल को बचाने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय है बेटा। युवक कुछ समझते से पहले एसपी चीख पड़ा, पकड़ लो इसे, आप गलती पर कर रहे हैं। बकवास मत कर कमीने, बम की झूठी धमकी देता है। बम ब्लास्ट में मैंने कल ही सेट कर दिया था। बम लॉकर में मैंने कल ही सेट कर रखा है। और एसपी अपने पुलिसिया ढंग पर उतर आया। चल ऐसे नहीं बता, बम वाले लॉकर की चाबी कहाँ है? इसने इत, इसे इतना ही क्यों पीटा? मुझे इतराज नहीं, लेकिन लॉकर की चाबी चाहिए। अभी 5 मिनट में यह खुद अपने हाथों से लॉकर खोलेगा। और फिर वहाँ दुस्साहसी युवक की पिटाई शुरू हो गई। 5 मिनट तक उसके सारे कसबल निकल गए। मुझे कुछ नहीं मालूम, आह पानी, बता लॉकर की चाबी कहाँ है? तभी उफ, इस समय फोन कौन मर गया? हेलो, कौन हो तुम? जिसे पीट रहे थे मैं उसका साथी हूँ। और तुम मार तुम मार दोगे तब भी वह चाबी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता। उसकी बीवी मेरे कब्जे में है, इसलिए वह वही कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और तुम्हारी महावतों की बीवियाँ विधवा हो। क्या बकते हो? ठीक 3 बजे मैनेजर के कैबिन में, जिसमें सब खड़े हैं, वह धमाके के साथ उड़ जाएगा और फौरन खाली कर दो। ओह, फोन फटकार पर चिल्लाया, 1 मिनट, मैं उस कैबिन को उड़ाने वाला हूँ, भागो। ओह, और इसके साथ ही सब भाग खड़े हुए। जैसे ही बाहर निकले, राम बुरी तरह सहम गए। एक पल की देर हो जाती तो हमारे चिथड़े भी नहीं मिलते। सर, आपके लिए फ़ोन। एसपी फ़ोन का नाम
से घबरा गया था। जरूर उसी का होगा और न जाने क्या करना चाहता है वह। सुनो एसपी, लाखों के साथ बम को उड़ने में सिर्फ 12 मिनट हैं। जल्दी फैसला कर लो वरना बैंक के लाखों के साथ पूरी इमारत भी उड़ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मेरे अनुमान अनुसार अनुसरण करने जा रही हो। कॉल ट्रेस करने की बजाय थैले में रुपया भरो और उस युवक को गाड़ी में बैठा दो। गाड़ी में बैठने के बाद अपने ढंग से बता मैं अपने ढंग से बता देना कि तुम्हें चाबी बता दूंगा कि लाकर का पता बता दूंगा। मुझे अपने ढंग से बता देगा और तुम्हें चाबी का पता बता दूंगा और लॉकर का नंबर बता दूंगा। हम चाबी के बारे में जानने के बाद उस युवक को गिरफ्तार कर लें तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब तक रिमोट से गाड़ी उड़ा दूंगा और यह युवक के साथ साथ जनता की 30-40 आदमी तो मर जाएंगे, ज़्यादा भी मर सकते हैं। ओनो, अब 10 मिनट रह गए हैं एसपी साहब, फ़ोन मत रखना, 2 मिनट मैनेजर से बात कर लूँ। सारी बात सुनने के बाद सबके होंठ उड़ गए। उच्च अधिकारी बैंक अधिकारी को आदेश पर अवसर नहीं था कि आखिर एसपी ने सारी जिम्मेवारी ली। ऑल राइट मिस्टर, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, आप काफ़ी समझदार हो। कैशियर साहब, इस बैग में 5-5 के नोट की गड़ियाँ भर दीजिए। ठीक है सर। और एक बात ध्यान रखना, नोट में हेरा फेरी न हो। बैग पूरा भरा होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओह। और पुलिस थैले के ऊपर से नोटों के भरने के बाद भी युवक मारुति में बैठा दिया। इंस्पेक्टर एसपी बहुत दुखी था। यह बात मेरी जिंदगी में सबसे शर्मनाक दिन है, लेकिन जल्दी ही करते हुए बोध हुआ। चाबी और लॉकर नंबर 5 मिनट में ही नहीं मालूम हुआ तो सब खत्म। लॉकर नंबर बोलो और चाबी बताओ। लॉकर का नंबर 302 है और चाबी मैनेजर की बाईं जेब में है। मैनेजर, अपनी बाईं जेब में 302 की चाबी निकालो। चाबी मेरी जेब में, लेकिन एसपी के पास संकित होने का समय नहीं था। फिर वह चाबी लेने के बाद लॉकर के रूम की ओर भागा और 3 मिनट बाकी हैं और चाबी जेब से लॉकर खोलने की बजाय खोला तब 3 बजने में सिर्फ 1 मिनट था। ओह, बम इसी में है। लेकिन जैसे ही उसने डब्बा खोला, इसमें तो मिठाई और एक चिट है। चिट खोलने पड़ने के बाद जान ही चली गई। बम कहीं नहीं है मूर्ख। फिर भी संयोग के लिए धन्यवाद। मिठाई मेरी और बच्चों को खिला देना। अपमानित सा जब वह ऑफिस में पहुंचा, सर, उसने बम निष्क्रिय कर दिया है, कहीं कोई लॉकर में न हो। एसएसपी ने बिना कुछ कहे ही चिट उनकी ओर बढ़ा दी। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कमाल कर दिया डकैत ने। अरे। फिर किसी तरह यह खबर अखबार वालों को लग गई। आज की ताज़ा खबर, पुलिस के आला अधिकारी के नाक के नीचे 1 करोड़ की अनोखी डकैती। जो बात बैंक तक थी वह सारे शहर तक फैल गई। बताओ, जब एसपी ही मूर्ख बना दिया गया तो हम किस खेत की मूली हैं। कुछ भी कहो भाई, डकैत दिलेर थी। कहीं यह नटवरलाल तो कारनामा नहीं। स्टाइल तो उसी जैसा है, पर वह तो जेल में है। बेचारे एसएसपी का अपमान का अंत नहीं था। पर और ये 1 करोड़ का मिठाई खाने वाले हमारे एसपी साहब, बेचारे उच्च अधिकारी को अलग झाड़ मिल रही थी। वेरी शेमफुल मिस्टर नागर, आपने पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी, लेकिन कमिश्नर ने उसकी कोई बात न सुनी। मैं आपको सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता हूँ। जाइए उस डकैत को ढूंढिए, पूरा ध्यान वापस लगाइए, वरना मुझे अफसोस आपके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। और घर में कुछ भी हो डैडी, आप
वह था हीरो, आपको बना डैडी, वह था हीरो, आपको बना गया सेटअप, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा कमीने। और भाड़ सा अपमान ने एसपी को विक्षिप्त कर दिया। किसी को 500 का नोट खर्च करते देख वह उसे पकड़ लेना, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन सर, सेटअप, मेरे आदेश का तुमने सख्ती से पालन करना है, ठीक है सर। और फिर शहर में हड़बड़ मच गई। अरे मैं डकैत नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। क्या कर रहे हो ऑफिसर, ये नोट तो मैं पे पर मिला था। सीधी तरह थाने चल, वरना डंडा परेड कर दूंगा। पुलिस किसी को नहीं बख्शा। और एसएसपी की पत्नी पुलिस की चुंगल से न बच सकी। तुम्हारा और तुम्हारी पुलिस के दिमाग खराब हो गया है। मेरे परिचय देने के बाद भी मुझे पकड़ ली गई। और फिर एसएसपी नागर फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर। क्या क्या हो गया आपको मिस्टर नागर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अपनी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। आपको महावत ने विरोध पक्ष के एक विधायक को हथकड़ी डाल दी और राजधानी में हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री सख्त नाराज हैं। मुझे अफसोस है कि आपको लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश देते हुए विभागीय कार्रवाई करने जा रहा हूँ। ओह, अपनी पत्नी और अपनी पत्नी से गलत न होते हुए भी उसे मुताबिक पहाड़ पर टूट पड़ा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। रात को नींद भी नहीं आई, न जाने इन्हें क्या हो गया है। और रात भर जाग कर वह एसपी एक बात सोचता रहा, उस दुस्साहसी डकैती मुझे पकड़ना होगा, लेकिन न तो बासबूत था न सूत्र। इतनी बड़ी आबादी में उसे कहाँ ढूंढूं। फिर एक दिन, ओह, इतनी जरा सी बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। अरे, अभी कह रहे थे कि सिर दर्द हो रहा है, अब कहाँ चले उस डकैत को पकड़ने जिसने मुझे जलील किया है। और खुद कार ड्राइव करते हुए नेशनल बैंक पहुंचा। सिंडिकेट साहब, आप दूसरे दिन ही सस्पेंड कर दिया गया था। आपकी जगह मैं होता अब आपकी जगह अब मैं हूँ। कहिए क्या काम है। ओह, और स्टेट एड्रेस लेकर पुराने मैनेजर संडेकर के पास पहुंचा। डकैती के बाद जब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। बड़ी मुश्किल से संभली। मैं उसका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कैसे हैं आप। ओह, एसपी, एसपी साहब आप। दोनों को बातें करता छोड़ मैनेजर की पत्नी चाय लेने चली गई। एसपी अपने मन की कही, हाँ सिंडिकेट साहब, मैं आप उसका पता लगा लिया। आप सच कह रहे हैं तो पकड़िए उस कमीने को, मरते मरते बचा हूँ। आपको मैं बहुत अपमान झेलना पड़ा। ऐसे आदमी को गोली से उड़ा देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको पूरा भरोसा है, आपने डकैत को पहचान लिया है, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। 2 बार मेरे अनुमान गलत निकले और मैं शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसे पकड़ने से पहले मैं आप अपना संदेह आप द्वारा कन्फर्म करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे। क्यों नहीं, उसके पकड़ने के लिए मैं आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मुझे मगर मुझे समझिए, बम मेरा मतलब मिठाई का डब्बा लाकर मैं कैसे पहुंचा। क्या कह सकता हूँ, लाकर में तो कोई भी ले जा सकता है, इसके कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन आपके कमरे में कोई नहीं जा सकता। आपकी जानकारी के बिना कोई, बिल्कुल नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं। यही कि तो आप डकैतों से मिले हुए हैं या आप उनके सरगना हैं। आपका दिमाग खराब है क्या। आप मुझे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं रिपोर्ट आईजी से करता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर मैनेजर,
आप बिस्तर से नहीं उठिएंगे। तो फिर उसके उसी प्रकार मैनेजर को रिकवर किया और एसपी आईजी को फ़ोन किया। सर, आपके अभी आदेश पर मैं छुट्टी हूँ, लेकिन पहले आदेश के अनुसार मैंने डकैत को ढूंढ लिया है और इस समय मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है, फ़ौरन फास्ट भेजिए। और तुम कहाँ से बोल रहे हो, उसकी लोकेशन दो। ओ सॉरी सर, आप फास्ट बैंक के सस्पेंड मैनेजर सिंडी संडेकर के घर भेज दो। और रुपये बरामद हुए ना अगर साहब? रुपयों का क्या ज़रूरी है, रुपये की क्या ज़रूरत है, वो तो एसपी साहब अपने आप रख कर मेरे से बरामद करवा लेंगे। निरपराधों को पकड़कर अपराधी बनाने का यह पुलिस का जाना पहचाना नुस्खा है आईजी साहब। लेकिन मैं आम नहीं, एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैं पुलिस की मानहानि का मुकदमा दायर करूँगा, इस पर एसपी जेल भिजवाऊंगा। मेरे पति को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। मोहल्ले के कई लोग भी मैनेजर का पक्ष लिया। आपके पास सबूत है? मैं बैंक डकैती डाली है, अपराधी नहीं अपराधी नहीं मिला तो मैनेजर साहब को ही पकड़ ली गई। लोगों की बातें से आज ये सोचने पर मजबूर कर दिया। जवाब दो मिस्टर नागर। सर, डकैती इसने या इसके साथी ने डलवाई है। मेरे ख्याल से बैंक की रकम इसी बंगले में होनी चाहिए। ढूंढ लो रकम को, और बेइज्जती तुम सबसे बाद में निपटूंगा। और एसपी ने तुरंत जिद पर आईजी ने तलाशी लेने का आदेश दिया। सर, इस कमरे में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस कमरे में तो यह सो रहा था, हमें देखते ही भागने की कोशिश की। मैं बेकसूर हूँ, मेरा बेटा बेकसूर है। ओह, पुलिस कस्टडी में ले लो, यह मेरा भाई है। एसपी साहब, पति के साथ ही आप लोग बिना सबूत मेरे भाई को भी पकड़ लिया, आखिर इसका क्या मतलब है? प्लीज़ आप चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और अजीब अंधेर कर दी है। घबराओ मत सीमा, एक एक को देख लूँगा। यह एसएसपी समझो नौकरी से गया। सेटअप, बहुत बकवास कर ली तुमने, अब फौरन खड़े हो जाओ। क्या मतलब भी बताऊंगा, इसलिए यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन पर। तिवारी, इसके पास दूसरे आदमी के साथ वैन में बिठा दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे हार्ट अटैक हो चुका है और बिस्तर से नहीं उठ सकता। यह काम मैं कर दूंगा। यह गलत है ऑफिसर, मेरे पति को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। आप करना क्या चाहते हैं मिस्टर नागर? मैं इसे बिस्तर की तलाशी लेना चाहता हूँ। बिस्तर की? यस, यही जगह है जिसकी तलाशी लेनी बाकी है। कष्ट मत कीजिए 30 मिनट का, यह काम मैं खुद कर देता हूँ। लेकिन अगले ही पल, डोंट मूव वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो नागर? डकैती की रकम कोई मूर्ख बिस्तर के नीचे छिपाएगा? यह छिपा सकता है क्योंकि यह दुस्साहसी डकैत है, इसलिए मैं इसका बिस्तर उधेड़ना चाहता हूँ। कहा ना, यह काम मैं खुद कर दूंगा। और अगले ही पल कमिश्नर भी अस्वस्थ रह गया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना एक को भून कर रख दूंगा। तुम यहाँ से बच कर नहीं जाओ मैनेजर। मुझे तू ही बाहर ले जाएगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरा भेद खुला है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता मैं डकैत हूँ। मैं भी बहुत देर से सोच पा रहा था, तुम्हारी स्कीम बढ़िया थी, लेकिन तुम्हारे दो गलतियाँ कर दी। कैसी गलतियाँ? पहली गलती तुमने की लॉकर की दूसरी चाबी को अपनी जेब में रखी। तुम्हें कैसे पता था कि डकैत लॉकर 302 ही है? ओह, तुम्हारी दूसरी गलती, अपने कैबिन में धमकाया था। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने अपने कैबिन में धमाका धम
धमाका था। वहाँ तुम्हारी जानकारी के बिना कोई नहीं जा सकता। यह सुनकर यह सुन तुम सचमुच बुद्धिमान हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सीमा के सारे रुपए अटैची भरो, जल्दी अभी लीजिए। और कानून के रखवाले भी बस देखने पर तभी। नहीं तिजोरी तिवारी मैनेजर साले को शूट मत करो। और इतना अवसर एसपी के लिए काफी था। अपराधी पुलिस का बाप कैसे हो सकता है कुत्ते? यह हक तो हमें है। तेरी वजह से मेरे बहुत अपमान हुआ। और 5 मिनट में उसे सारे कसबल निकल गए। बस करो नागर, वरना यह मर जाएगा। काश मैं इसे मार सकता, काश मेरे हाथ कानून से न बंधे होते। अगले ही पल दौड़ा, इस औरत को भी पकड़ लो, यह इसकी बीवी नहीं डकैती में बराबर हिस्सेदार है। और आदेश मिलते ही पुलिस वाले ने उसे भी पकड़ लिया। मैनेजर और उसकी पत्नी और घायल साले को पुलिस में लाद दिया गया वैन में। तुमने तो कमाल कर दिया नागर, लेकिन यह एक कमी रह गई। वह कैसी कमी सर? उस दुस्साहसी युवक का क्या हुआ? वह पकड़ा जाएगा सर, क्योंकि वह इन्हीं का भांजा है। मैं जानता हूँ वह कहाँ मिलेगा। मैं वहीं जाऊँगा सर। मैं भी तुम्हारे साथ चलता पसंद करता। आओ मेरी कार में। और कार में तुम्हें कैसे पता चला वह युवक मैनेजर का भांजा है? वो मैंने मैनेजर के साले को पकड़ने अनुमान लगाया। इसका पता मैनेजर का साला हमें बताएगा। मुझे अफसोस है नागर, मैंने तुम्हें गलत समझा। पुलिस हेडक्वार्टर में तुम्हारा अनुमान ठीक था। लड़का वही मिला जहाँ उसे मु- मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। अगर वह चाहता तो पूरे ट्रिक में कामयाब हो सकता था। पुलिस को इन्फॉर्म करके वो चूक गया। सर इसी को कहते हैं आप एल मुझे मार। समाप्त दोस्तों।